नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक सरकार स्टेट के अंदर एक और इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने जा रही है, स्पेसिफिकली जैपनीज इंडस्ट्रियल पार्क, और इसके लिए तुमाकुरु को ही चुना गया है। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल पार्क चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा, क्योंकि उसी के आसपास से बनकर तैयार होना है। तुमाकुरु के अंदर वसंत नरसापुर में 300 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए earmark की गई है, जहां पर पहले से ही एक जैपनीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनी हुई है 160 एकड़ के एरिया में। अभी क्योंकि वहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन एलोकेट की जा चुकी है, और क्योंकि लगातार जापानीज़ कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ रहे हैं, तो इसी के चलते डिसाइड हुआ है कि इसी के बगल में एक नया जापानीज़ इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया जाएगा। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड को यहाँ पर नॉन एजेंसी बनाया गया है, जो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट को लेकर एमओयू साइन कर लेंगे। अगली दोस्त अपडेट गोवा से है, जहाँ पर दोस्तों गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा प्लान्स अनाउंस कर दिए गए हैं इंटीग्रेटेड फूड और बिवरेज फैसिलिटीज को सेटअप करने को लेकर, और इसके लिए फिलहाल अभी 2 लोकेशन शॉर्टलिस्ट की गई हैं। दोस्तों, वैसे तो ये काम गोवा के अंदर स्टेट वाइड किया जाएगा, कई सारी प्लेसेस पर ऐसी चीजें बनकर तैयार होनी है, लेकिन फिलहाल कोलवा और माला, इन 2 लोकेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां पर हर जगह पर 400 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड आइडेंटिफाई की गई है। बताया गया है कि हर हब में फूड स्टॉल्स, को वर्किंग एरियाज और आउटडोर सिटिंग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। इको फ्रेंडली मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इनके डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि गोवा के अंदर टूरिस्ट के लिए एक नई फैसिलिटीज होंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा 5 नए सैटेलाइट टाउन्स को लेकर प्लान अनवेल कर दिए गए हैं, और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि गुजरात के अंदर बड़ी सिटीज के ऊपर अर्बन एक्सपेंशन का जो दबाव बढ़ता जा रहा है, उसको थोड़ा कम किया जाए। दोस्तों, यूजुअली आप अभी देख ही रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहां पर अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि उन सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दबाव बढ़ने लगा है। तो उसी को ईज करने के लिए गुजरात सरकार इन 5 सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप करेगी। अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो अहमदाबाद के अंदर सानंद, गांधीनगर के अंदर कलोल, वडोदरा के अंदर सावली, सूरत के अंदर बारडोली, जबकि राजकोट में हिरासर को चुना गया है सैटेलाइट टाउन्स में डेवलप करने के लिए। एक कमेटी का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया गया है, जो इस प्लान के ऊपर काम करेगी, और इनफैक्ट 50 करोड़ रुपीज के इनिशियल फंड भी अप्रूव कर दिए गए हैं प्रीलिमिनरी वर्क्स यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। होपफुली आप कह सकते हैं कि ये सैटेलाइट टाउन्स आगे चलकर गुजरात के नए ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा देश के अंदर 4 और नई वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, और ये ट्रेन दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, इन सारी स्टेट्स को कवर करेंगी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन बताऊं, तो एक वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच में लॉन्च की गई है, जो प्रयागराज और चित्रकूट जैसी सिटीज को कनेक्ट करेगी। 2 घंटे 40 मिनट की जर्नी होगी। एक वंदे भारत ट्रेन फिरोजपुर से दिल्ली के बीच में ऑपरेट की जाएगी, जो पटियाला, धुरी और बठिंडा जैसी सिटीज को कनेक्ट करेगी। 6 घंटे 40 मिनट में जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। एक वंदे भारत ट्रेन यूपी के अंदर लखनऊ से सहारनपुर के बीच में फ्लैग ऑफ की गई है, जो सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर जैसी सिटीज को कनेक्ट करेगी। 7 घंटे 45 मिनट की ये जर्नी होगी। जबकि आखिरी वंदे भारत ट्रेन एर्नाकुलम से बेंगलोर के बीच में फ्लैग ऑफ की गई है, जो वाया कोयम्बतूर ऑपरेट होगी, और 8 घंटे 40 मिनट में ये ट्रेन अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएगी। अगली दो अपडेट एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर है, जहां पर दोस्तों तेजस जेट्स को पावर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जीई एरोस्पेस के बीच में भी एक इंजन डील साइन हो चुकी है, और अब इसके अंतर्गत जीई एरोस्पेस के F404 इंजन को हमारे तेजस जेट्स के लिए खरीदा जाएगा। दोस्तों, रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस ने 97 तेजस मार्क 1 जेट्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर 62,000 करोड़ रुपए से ऊपर की डील साइन की थी, और उन्हीं जेट्स को पावर करने के लिए यहाँ पर इंजन खरीदे जाएंगे। डील की वैल्यू तो नहीं बताई गई है कितना पैसा यहाँ पर खर्च होगा, लेकिन 2027 से लेकर 2032 तक ये सारे के सारे इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट रोड और रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों देश की पहली इंटीग्रेटेड रोड और रेल टनल को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रीलिमिनरी वर्क्स इनिशिएट कर दिए गए हैं, और अभी इसको लेकर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया है, जो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि देश के अंदर इंटीग्रेटेड रोड और रेल टनल्स को बनाया जाए, ताकि देश के फार फ्लंग एरियाज या फिर ऐसे एरियाज जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पर कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाए। और इसी के चलते ब्रह्मपुत्र रिवर, शिराड़ी घाट, इस तरह के प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पर ये टनल्स बनाई जाएंगी। फिलहाल शिराड़ी घाट में इस टनल को लेकर काम स्टार्ट करने की बात की जा रही है, जो बेंगलोर और मैंगलोर को कनेक्ट करेगी। तो ये देखना ये है कि ये फिजिबल पाई जाती है या फिर नहीं। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर $400 बिलियन को काफ़ी इजीली क्रॉस कर जाएंगे, और अगर ये काम हम कर लेते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा
कि 10 सालों के अंदर अंदर हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स $400 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि 2015-16 के आसपास हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स सिर्फ $150 बिलियन के आसपास हुआ करते थे। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये $387.5 बिलियन के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किए गए हैं। काफ़ी तेज़ी से हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पर रिकॉर्ड करें, यानी कि अगर पिछले 12 महीने का डेटा देखें, तो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी $400 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक $400 बिलियन से ऊपर के सर्विस एक्सपोर्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें से ऑलमोस्ट $200 बिलियन के आसपास हमें ट्रेड सरप्लस देखने को मिला है। हालांकि भी पिछले 12 महीने में तो हमने यह काम अचीव कर लिया है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर भी हम काफ़ी ईजिली $400 बिलियन को क्रॉस कर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।